नमस्कार। हिंद टीवी में आपका स्वागत है। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह पर इस फिल्म की चर्चा है और इसके ऊपर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। इसके कारण मौलाना पार्टियां पूरी तरह से चिढ़ गई है इस फिल्म की सफलता को लेकर। या तो कांग्रेस को देखें या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, यहां तक कि अब्दुल्ला, मुफ्ती, अजमल और अखिलेश यादव भी इस फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार के बारे में जानकारी दी गई है। अब इस फिल्म के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं, उन कारणों के कारण इन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म की सफलता धीरे धीरे और तेजी से बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है और सिनेमा घरों में अलग अलग स्क्रीन पर इसके जो शो हो रहे थे उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लगातार इस फिल्म की सफलता को देखकर एक नई चर्चा पूरे देश में शुरू हो गई है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म के बारे में बात की, बयान दिया और फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ विवेक अग्निहोत्री की मुलाकात हुई, उस समय से सारी पार्टियां जो विरोध में बैठी हुई है, जो विपक्षी पार्टियां हैं और जिनको मुसलमानों का वोट चाहिए, वो पार्टियां भी चिढ़ने लगी है। इसके साथ साथ पूरा समाज दो धड़ों में बंट गया है और इस बंटवारे के पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब तक उस बड़ी वजह को न समझेंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार एक फिल्म को लेकर समाज में दो धड़ा क्यों उभर के सामने आया और राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही है। बॉलीवुड के वो गैंग जो हमेशा से दंगों पर फिल्म बनाता रहा है, जो हर मुद्दे पर फिल्म बनाया है, जो आर्टिकल 15 जैसी फिल्म बनाता है उत्तर प्रदेश में दलित के ऊपर होने वाले तथाकथित अत्याचार के ऊपर, और ये सारे लोग अब ऐसी फिल्म से चिढ़ रहे हैं जो लगभग एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म है, जिसमें उसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि इसके एक एक डायलॉग्स, एक एक लाइंस सच्चाई की ओर इशारा करता है और इसमें कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की गई थी। ये ऐसी पहली फिल्म है जिसमें उससे पीड़ित लोग, कश्मीर के वो पंडित जिनको वहां से भगाया गया, जिनके सामने ऐसे अत्याचार की, बर्बरता की, नृशंसता की घटनाएं हुई, उन लोगों का इंटरव्यू करके, उनसे जानकारी इकट्ठी करके ये फिल्म को बनाई गई है। ये सारी घटनाएं जो दिखाई गई है इस फिल्म में, उसमें सच्चाई है। लेकिन ऐसे फिल्म के खिलाफ जो माहौल तैयार किया जा रहा है और उसके बाद लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि अगर कश्मीर पर ऐसी फिल्म बन सकती है तो गुजरात दंगे पर क्यों नहीं बन सकती। गुजरात फाइल्स की चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा से पहले इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि गुजरात दंगे पर अब तक कई फिल्में बन चुकी है और अब गुजरात फाइल्स जैसे फिल्म बनाकर भी ये लोग कुछ नई चीज नहीं दिखा पाएंगे जो पहले की फिल्मों में दिखाई गई है। उससे ज्यादा अब आगे की फिल्मों में नहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों के उस दौर को दिखाया गया, जब वहां पर उन लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, उन्हें घर से भागने को मजबूर किया जा रहा था, तो इन्हें चिढ़ होने लगी, परेशानी होने लगी और इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म का तमगा दे दिया गया। आखिरकार इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि इस देश में जो चीजें चल रही है परंपरागत तरीके से, उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और यही दबाव जो है इन लोगों के चिढ़ का एक बड़ा कारण है। लेकिन इस कारण के पीछे भी एक और कारण छुपा हुआ है, क्योंकि इस फिल्म के दिखाए जाने से जो स्थितियां बदली है वो उससे इन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। अब अगर फिल्म की चर्चा करें तो इससे पता चलता है कि ये विजुअल माध्यम
जो रिटन माध्यम होता है उससे ज्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि कश्मीर की वो सच्चाई अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, जिन्होंने इतिहास के उस दौर को जिया नहीं, जिन्होंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं ली, उन लोगों को इसकी जानकारी अभी तक नहीं थी। लेकिन जब फिल्म सामने आई तो उसकी एक एक घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। जब उसमें किसी हत्या को दिखाया जाता था, किसी कश्मीरी पंडित के बारे में बताया जाता था कि किस तरह से वहां एक आतंक का माहौल पैदा करके कश्मीर को एक मुस्लिम राज्य बनाने की कोशिश की जा रही थी, और मुस्लिम राज्य बनाने के साथ साथ उसे पूरी तरह से आजाद कश्मीर का नारा दिया जा रहा था। इसी के कारण ये भय की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। और अब सबसे बड़ी समस्या इसी बात के लिए हो गई है कि जब अखिलेश यादव, कांग्रेस के नेता, और साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, अजमल और अब्दुल्ला मुफ्ती जैसे लोग, जो ये सब राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग जब इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हें उस सच्चाई को दबाना है। क्योंकि अगर सच्चाई बाहर आती है, एक आदमी इसके बारे में जानकारी लेता है जो किताबों को पढ़ के या उस समय की घटनाओं के बारे में इंटरनेट पर जानकारी लेकर इसके बारे में नहीं जान सकता था, वो भी पर्दे पर उकेरे गए उन दृश्यों को देखकर समझ सकता है कि किस तरह से कश्मीर में कॉन्स्पिरेसी हुई, और उस कॉन्स्पिरेसी के पीछे इन बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ था, जिन्होंने लगातार कश्मीर की उपेक्षा की, हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय की उपेक्षा की, और जब स्थिति बद से बदतर हो गई तो उस चैप्टर को ही खत्म करने की कोशिश की। तो इनके चिढ़ की असली वजह यहीं से शुरू होती है कि फिर से अगर वो चर्चा जो समाज में चल रही है, उसके कारण इन लोगों की दोगली नीतियों का पर्दाफाश होगा। क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद से लेकर कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने तक हर समय इन लोगों ने बार बार पाकिस्तान की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें ये कहा जाता रहा है कि कश्मीर में मुस्लिमों के साथ अन्याय किया जा रहा है, सरकार और सरकारी फौज मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है, और इसलिए मानवाधिकार का मामला उठाया जाता है। लेकिन जब लोगों को इस बात की जानकारी हो गई कि कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उससे कई ज्यादा गुना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो चुका है, अगर ये सारा मामला लोगों के सामने आ गया है, तो अब इनको अपनी वो बातें कहने में हिचक महसूस होगी जो लगातार वो प्रोपेगेंडा के तौर पर कहते आए हैं कि कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होता है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।